हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल है मेरा टेस्ट, कल सुबह। अभी रात के बज रहे हैं 12 और मुझे पूरी रिवीजन करना है, थोड़े से PYQs प्रैक्टिस करने हैं और कल के टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। सो लेट्स गो। सो एज़ यूजुअल आई एम गोना स्टार्ट विद मेकिंग द टू डू लिस्ट। सबसे पहले टू डू लिस्ट बना लेता हूँ मुझे क्या क्या करना है, और इसमें से केमिस्ट्री के PYQs तो मस्ट ही हैं करने, और फिज़िक्स के नोट्स कर लेता हूँ मैं एटलीस्ट, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है। मुझे 3 बजे तक तो सोना भी है एटलीस्ट, और फिर 7 बजे उठना है सुबह। बाकी सुबह कर लूँगा मैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग विद केमिस्ट्री के PYQs, और ये GOC और आइसोमेरिज्म करके कोई चैप्टर दिया नहीं हुआ इस PYQ की बुक में, पर ऐसे दिया हुआ है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, और इसमें GOC एंड आइसोमेरिज्म एंड नोमेनक्लेचर तो इंक्लूडेड है ही, प्लस आइडेंटिफिकेशन भी है और प्योरीफिकेशन भी है। तो प्योरीफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन तो मैं करूँगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि वो टेस्ट में आ नहीं रहा है। तो उन्हें हटा के 89 PYQs हैं ओवरऑल, तो उतना करना है मुझे। PYQs मुझे ठीक लगे, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं थे, थोड़े बहुत ही थे कंसेप्ट जो तुम्हें पता होना चाहिए एक दो क्वेश्चंस में। बाकी उसके अलावा तो मोस्टली मेरे से हो गए थे, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये सेम PYQs उठ के मेरे टेस्ट में भी आए हैं। वो एंड में दिखाया मैंने आपको, सो स्टे ट्यून्ड टिल दैट। और जो PYQs उठ के आए हैं वो तो मुझे देखते ही पता लग गए थे कि हाँ ये PYQ है। मैंने वहाँ पे मार्क भी कर दिया कि दिस इज़ अ PYQ, और उसका करेक्ट आंसर याद ही था मुझे, तो ऑब्वियसली वो मैंने मार्क कर दिया। देन आई मूव डाउन टू फिजिक्स। ग्रेविटेशन के नोट्स रिवाइज करने से पहले मैंने उसके लेक्चर करे JE1 से, क्योंकि मेरे क्लास में ये लेक्चर मिस हो गए थे, अब तो जिससे थोड़ा समझ आ जाए इसलिए मैंने सोचा कि JE1 से कर लेता हूँ। इनके लेक्चर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, शॉर्ट, प्रिसाइज और अप टू द पॉइंट होते हैं। बिल्कुल JEE मेन लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, और इसके बाद मैं DPPs भी कर लूँगा इसी से। DPPs काफ़ी सही लेवल के होते हैं, वही जैसे JEE में जैसे क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस होते हैं DPPs में। प्लस इनकी एक टेस्ट सीरीज़ भी है जो कि मैं फॉलो करूँगा, उसमें JMPP वो काफ़ी सही है। वो JEE लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें बिल्कुल, और जैसे आप रियल में JEE का एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ पे जैसा इंटरफेस मिलेगा बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो ऐसा यहाँ पे इंटरफेस मिलता है। तो काफ़ी अच्छा है ये प्रैक्टिस करने के लिए, रियल JEE एग्ज़ाम के लिए। लेक्चर्स मुझे काफ़ी सही लगते हैं, काफ़ी अप टू द पॉइंट एंड सही कंटेंट होता है। और आपको तो पता ही है ड्रॉपर स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा टाइम होता भी नहीं है लेक्चर्स वगैरह में देने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो उसके लिए इनकी जो DPPs वगैरह है वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। टीचर्स का भी पढ़ाने का तरीका ऑब्वियसली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, टॉप टीचर्स ही हैं सब में। और अगर आप मेरा कूपन कोड AC150 यूज़ करते हैं तो आपको 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा बैच खरीदने पर। एनीवेज ये करने के बाद अब मैं फिजिक्स के नोट रिवाइज कर लेता हूँ जल्दी से। लास्टली मैंने AOD के नोट्स पढ़ लिए। आई नो दिस इज़ नॉट सफिशेंट एट ऑल फॉर अ चैप्टर इन मैथ्स, बट मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो बस काम चलाने के लिए मैंने AOD के नोट्स पढ़ लिए कि इतना थोड़ा बहुत तो करके ही आ जाऊँगा जितना भी आएगा। आई इंटेंड टू डू इसके PYQs भी, अभी खैर टाइम नहीं है, बट हाँ वो भी करना है मुझे। हाँ, सो अगले दिन टेस्ट हुआ और रिज़ल्ट वाज लाइक। तो यार ये रहा मेरा टेस्ट का पेपर, और फिज़िक्स में मैंने बहुत स्टूपिड गलतियाँ करी हैं, थोड़ी लैक ऑफ प्रैक्टिस की इसमें। ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस मैंने इनफ करे नहीं थे। तो ये पेपर है, देख लो, चेक भी कर लिया मैंने ऑलरेडी। केमिस्ट्री अच्छा गया था मेरा, केमिस्ट्री में मेरे आउट ऑफ 100 87 आए हैं, और फिज़िक्स में भी आउट ऑफ 100 आराम से मेरे 70s में आ जाते अगर मैं फालतू की गलतियाँ नहीं करता तो। और अभी आए मेरे फिज़िक्स में आउट ऑफ 100 सिर्फ 40, और इट इज़ सो अनलाइक मी, क्योंकि फ़िज़िक्स का मेरा ज़्यादातर अच्छा ही जाता है, सारे सही जाते हैं, और इस बार गलत होते हुए। मैथ्स में मेरे 22 आए, विच इज़ एन इम्प्रूवमेंट कम्पेयर टू लास्ट टाइम। काफ़ी सारे PYQs आए थे इसमें, और टोटल मेरा स्कोर बैठ रहा है 149, और मेरे 40 सही थे और 11 गलत थे। तो ओवरऑल 160 - 11 149, जिसमें से मैथ्स में आए मेरी 22, केमिस्ट्री में 87 और फिजिक्स में आए 40। आई कुड हैव स्कोर्ड मच बेटर अगर मैं ग्रेविटेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेता। और एनीवेज ये वैसे भी RT है, माइनर नहीं है। सो हाँ, दिस वाज माय स्कोर, और थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।